मैंने कभी भी जो है आप लोगों को किसी सिद्धांत में नहीं बांधा। कभी भी ये नहीं कहा कि यह सही है, यह यही तरीका सही है, या इसी को ही फॉलो करो। मैंने कभी नहीं कहा। मैंने किसी से कहीं जाने से, किसी तरीके को मानने से रोका भी नहीं। यही मेरे अध्यात्म का अनुभव है। यदि हम अध्यात्म के मुख्य कारण को समझ गए कि इसके कारण ही हम स्वयं को जान पाते हैं, तो फिर कोई सिद्धांत की आवश्यकता ही नहीं होती। तरीके आप कुछ भी अपना ले। अगर मेरी बात कहे तो ना मैं किसी नाम जाप पे रहता हूँ, ना भक्ति भजन पे रहता हूँ, ना ही ध्यान पे रहता हूँ, ना ही तप पे रहता हूँ। अब मैं सब करता हूँ। मैं मन लगेगा तो भजन भी करूंगा। उस दिन रात को 2 बजे भजन गा रहा था। मन लगेगा तो कभी भी ध्यान पे बैठ जाता हूँ। कल रात को नींद ही नहीं आ रही थी तो ध्यान पे बैठ रहा था। रात को तारों को देख रहा था और आनंदित हो रहा था कि कितना सुंदर ये अंतरिक्ष है, तारे हैं। तो कभी ध्यान ही ना करता, लेकिन हमेशा चिंतन बना रहता। चिंतन, और वो चिंतन इस काल्पनिक मैं का नहीं। वो चिंतन होता है स्वयं का, आत्मा, अपने मूल का। और जैसे चिंतन होने लगता है तो सब कुछ स्पष्ट साफ दिखलाई देने लगता है, सब कुछ। एक दिन मैं चिंतन कर रहा था अपनी मृत्यु का। जब मैं वहां पे पहुंचा, मृत्यु पे, तो वहां पे मेरा अस्तित्व समाप्ति ही नहीं हुआ था। जैसे हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं, मरने के बाद सब कुछ समाप्त, कुछ भी समाप्त ना हुआ था। अपने मूल पे। वो मूल, ये 5 तत्व भी नहीं, उस आत्म तत्व का मूल। और वो आत्म तत्व सुप्तावस्था की, जहां पे आत्मा जागृत भी नहीं है। सुप्तावस्था, उस सुप्तावस्था में मैं आत्मा हूं यह भी समाप्त हो जाता है। कुछ भी शेष ना होता।
और खूब आनंद था, खूब आनंद। हंसी भी आ रही थी कि व्यर्थ के हम इस दुनियादारी के झंझट में पड़े होते हैं। क्योंकि वास्तविक अवस्था तो यही है। सुप्तावस्था, परम शून्यता की स्थिति, केल्विन शून्यता बोलते हैं जिसे, जहां सब कुछ शून्य हो जाता है, कुछ भी न बचता। एनर्जी भी, चेतना भी पूर्णतः शांत। और जब वो पूर्ण शांति हो जाती है और वहां से फिर शुरुआत होती है। जब सब कुछ जीरो हो गया तो फिर जीरो के बाद वापस से वो एनर्जी या चेतना का उद्भव या आत्मा की जागृति शुरू होती है। ये इसमें भी तत्क्षण नहीं होता। सुप्तावस्था में जाना भी तत्क्षण नहीं होता, न ही आत्मा की जागृति तत्क्षण होती। ये भी धीरे धीरे शुरू होता है। और फिर वो धीरे धीरे चेतना जागृत होती है। और चेतना जब पूर्ण जागृत होती है तो एनर्जी का इतना प्रवाह होता है, एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो वहां से फिर मूवमेंट शुरू हो जाता है। और उस एनर्जी के फलस्वरूप गैसों का निर्माण शुरू हो जाता है। और वो गैस सघन हो जाती है, एक पिंड का आकार लेने लगती है। वापस से वही विस्फोट, वही फिर अलग अलग तारों का निर्माण, धीरे धीरे ग्रह का विस्तार, अंतरिक्ष का विस्तार, और एक चरम सीमा पाकर फिर वापस से सिकुड़ना, फिर वापस से शून्यता। ये लगातार प्रक्रिया। अगर हम इस मैं को जान गए, स्वयं को जान गए, वास्तविकता को जान गए, भ्रम से हट गए, तो ना कोई भय होगा, ना कोई सुख होगा, ना दुख होगा। ये सब मस्तिष्क की उपज है। और मस्तिष्क भी अपनी स्मृतियों, अपने मन के अनुसार भाव प्रकट करता रहता है। उस स्थिति पे मैंने अनुभव किया कि व्यर्थ के प्रलाप, इसमें हर जीव फंसा हुआ, हर जीव फंसा हुआ। और इससे निकलना बहुत आसान है, कठिन बिल्कुल भी नहीं। जिस कठिनाई की बात हम सुनते आते हैं ना, अध्यात्म से डर इसीलिए लगता है क्योंकि इसका प्रस्तुतिकरण सामान्य लोगों के पास इतना भयानक उसका स्थिति प्रकट किया जाता है कि मनुष्य वो प्राप्त ही नहीं करना चाहता। वास्तविक बात तो ये, पहले तो आपको विरक्ति की बात समझाई जाती,
कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये संसार छोड़ना पड़ेगा, संतानें छोड़नी पड़ेगी, घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, और सब मनुष्य मोह से ग्रसित होते, तो सर्वप्रथम ही वहां से लोग पलायन हो जाते, कर लेते अपने आप को कि हमसे ना होगा। फिर यदि कोई हिम्मत भी कर ले तो उसे यह बता दिया जाता है कि यह जो स्थिति है कई जन्मों के पश्चात आएगी, इतना आसान नहीं है मिलना बोलते। लोगों को हताश करने के लिए। तो फिर लोग सोचने लगते हैं कि कई जन्मों के बाद आएगा, वो स्थिति मिलेगी, तो क्या मतलब इस जीवन को खराब करने का। लेकिन वो घर द्वार छोड़ चुका होता है, फिर वो वहां पे भी दुनियादारी पे लग जाता है, मठ का संचालन करने में, धन बटोरने में, प्रसिद्धि में। क्योंकि उसे हो जाता, पता हो जाता है कि बोले इसमें तो कई जन्म लगने। फिर कुछ लोग तैयार भी हो जाते, तो उनको एक कठिन से कठिन कार्य दे दिया जाता है, शारीरिक रूप से। आपको खाना छोड़ना है, आपको जल का त्याग करना है, आपको दिन रात ध्यान पे बैठे रहना है, आपको 1,00,000 बार ये माला जपनी है, आपको एक पैर में खड़े रहना है, आपको सर पर गरम घड़ा रखना है, इत्यादि तमाम प्रकार के। और लोग देखते भी है, बोले ये अघोरी है, शमशान घाट में समय बिताना है, मांस खाना है, शव खाना है। और ये सब देखकर काफी लोग हट जाते हैं, और एक आध दो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो उनके सामने कुछ आभासी अनुभव को रख दिया जाता है कि आपको इस भगवान के दर्शन होंगे, या आपको ये मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, ये मिलेगा। तो फिर उसमें झंझटों में फंस जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हतोत्साहित क्यों किया जाता है? वो इसलिए, ताकि आपके ना करने के कारण जो लोग ज्ञानी बन के बैठे हुए हैं उच्च पदों पर, जहां नाम है, पैसा है, वो उनसे छिन जाएगा। इसलिए स्वयं को अधिक प्रभावी बताने के लिए वो आप सभी के मार्ग को, अध्यात्म को नीचा बतलाने का प्रयास करते, हतोत्साहित करते। मेढकों के बीच में एक प्रतियोगिता रखी गई कि कुएं में मेढकों को जाना है और छलांग मारकर कुएं से बाहर आना है। ये
वहां का रिकॉर्ड था कि कोई भी छलांग मारकर उस कुएं को पार नहीं कर पाता था। काफी इनाम की घोषणा की गई थी। तो प्रतियोगी गए कुएं में। एक ने छलांग मारना शुरू किया तो दर्शकों में चिल्लाना शुरू हो गया कि बोले ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो पाएगा, कर ही नहीं सकता। बेचारा प्रयास किया, एक छलांग, दो छलांग, तीन छलांग, पार ही नहीं कर पाया। फिर दूसरा आया, तीसरा आया। अंत में एक मेढक आया, बोले कि ठीक है मैं पार करूंगा। दुबला पतला था। सब लोग हंस रहे थे, ये कहाँ से पार करेगा। और वो कुएं में गया और उसने तीन छलांग में ही कुएं को पार कर दिया। तो पहुंचे उसके पास इंटरव्यू के लिए पत्रकार। बोले आपने पार कैसे किया? बोले, हाँ क्या बोल रहा? मैं ऊंचा सुनता हूँ थोड़ा। पत्रकार फिर जोर से चिल्लाकर बोले आपने पार कैसे किया? आपको लोग इतना बोल रहे थे आप पार नहीं कर पाओगे। बोले हैं? ऐसा बोल रहे थे क्या? पार नहीं कर पाओगे क्या ये? मुझे ऐसा लगा ये लोग बोल रहे हैं कि बहुत बेका बका बका, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। और लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। इससे मेरे अंदर उत्साह बढ़ गया। उस उत्साह के कारण मैंने पार कर दिया। तो ये जो हतोत्साहित करते हैं ना, हतोत्साहित, इसकी कारण लोग अध्यात्म को समझ नहीं पाते और वो बंध जाते हैं किसी न किसी सिद्धांतों से और अपने दायरे के अंदर सीमित हो जाते हैं। इसीलिए अध्यात्म पनप नहीं पाता। हमारे क्रिकेटर रोहित शर्मा जो है, उससे इंटरव्यू में पूछा गया, ये आप लोग एयरपोर्ट वगैरह में ये हेडफोन लगा के घूमते हो, प्रशंसकों को इग्नोर करते हो, ऐसा क्यों करते हो? आपके अंदर इतना ईगो क्यों है? रोहित शर्मा हंसकर बोले हमारे अंदर कोई ईगो नहीं है। ना हम लोग कोई यहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए अपना हेडफोन नहीं पहनते। हम लोग हेडफोन इस कारण पहनते हैं क्योंकि जैसे हम लोग एयरपोर्ट में जाते रहेंगे तो लोग हमें सिखाना शुरू कर देते हैं कि ऐसा मारा करो, ऐसा शॉट करो, ऐसा ये करो, ऊपर पुल मत मारो, ऐसा करो। हमको सिखाना शुरू कर देते हैं। तो जब हमारा ध्यान उस पे चला जाता है ना, तो हम अपना वास्तविक खेल भूल जाते हैं। तो हम लोग लाउड म्यूजिक चला लेते हैं कान में ताकि लोगों की बात ही हम न सुने और अपने काम पर फोकस कर सके। सबके लिए संभव है अध्यात्म। आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं। और सब कुछ वही है। एक ही शक्ति है पूरे ब्रह्मांड में जो हमें विविधता दिखलाई दे रही है। ये पांच तत्व के कम ज्यादा मिलन से और प्रकृति के स्वभाव के कारण हमें भिन्न भिन्न दिखलाई देते हैं। अब जैसे भारत देश में यहाँ गर्मी थोड़ी अधिक पड़ती है, ठंड कम पड़ती है। पांच तत्वों का मिलन हो रहा है, उससे मनुष्य का शरीर बन रहा है।
और गर्मी अधिक है, तो क्या हो गया, जल तत्व वहां पे कम होगा, भूमि तत्व अधिक होगा, तो क्या हो गया, थोड़े सांवले हो जाएंगे। दूसरी ओर अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, वहां पे गर्मी कम पड़ती है, ठंड अधिक पड़ती है, तो जो पांच तत्व का मिलन है, कॉम्बिनेशन वहां पे अलग हो गया, तो वहां का चेहरा अलग बदल जाएगा। अब इसके कारण हमें भिन्नता दिखलाई पड़ती है, अन्यथा नहीं। अब जैसे मैं चने का ही बहुत उदाहरण देता हूँ, चना का। भारत में जो चना उत्पादन होता है और अमेरिका या इंग्लैंड में अगर चने का उत्पादन होगा, दोनों के चने को ला के देखिए, दोनों में आपको बनावट में, उसके आकृति में अंतर अवश्य मिलेगा। एक जगह पे है अलास्का, वहां पे 70-70 किलो के गोभी होते हैं, 60-70 किलो के। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसा होता है कि कई बार 20 घंटे तक धूप होती है, 20 घंटे तक, तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अधिक होती है, तो उससे उनके जो फल है बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये भिन्नता पांच तत्व के कॉम्बिनेशन के कारण होती है, इसलिए हमें विविधता दिखलाई देती है। अन्यथा पूरा ब्रह्मांड एक ही है, वही आत्मा, वही चेतना, वही चेतना, वही आत्मा सूर्य में भी है, वही पृथ्वी में भी है, वही तारों में भी है, वही मनुष्य में है, वही पशु पक्षी जानवर, सब में वही चेतना, वही आत्मा। और आत्मा कोई अलग से कुछ नहीं, ये हमारा बहुत बड़ा दिक्कत है कि हम सुनी सुनाई बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। किसी ने कह दिया कि आत्मा हृदय में है, तो हृदय में। किसी ने कह दिया कि आत्मा पेट में है, तो पेट में। आत्मा बाहर निकलती है, आँख नौ अपने छेदों से, 10 छेदों के किसी भी छेद से बाहर निकलती है। सब कुछ आत्मा है, यह शरीर भी वही आत्मा है, अलग से कुछ भी नहीं। हर एक कण, हर एक कण वही आत्मा का ही रूप है, वही चेतना का ही रूप है। उसी के कॉम्बिनेशन से ये परमाणु, ये कोशिकाएं, ये अणु, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब उसी चेतना का ही बदला रूप है। तो ये शरीर भी वही चेतना, वही आत्मा है। शरीर भी, शरीर के भीतर भी, शरीर के बाहर भी, सब कुछ वही है। अलग से कोई आत्मा नहीं है, ये भी आप समझ लीजिएगा। ये मैंने जाना है, मैंने अनुभव किया है, मैं सुनी सुनाई बातों की नहीं बोलता, मैंने ध्यान नहीं पाया। मैंने अर्थात इस मस्तिष्क में। अगर मैं उस आत्म चेतना की बात करूं, तो वो मैं की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो शाश्वत है।
तो सब कुछ वही आत्मा ही है, सब कुछ। ये शरीर भी, शरीर के अंग भी, ये जो शब्द कहते हैं ना, शब्द जो बोल रहे हैं, वाणी, ये भी इसी आत्मा की चेतना के में जो हवा का दबाव पड़ रहा है, उससे जो तरंगे उत्पन्न हो रही है, वो कानों पर जा रही है, और वो कानों के पर्दे से में वो तरंगे शब्दों के रूप में इस मस्तिष्क पर पहुंच रही है। आप जहां पे वायुमंडल ना हो, वहां पे कितना भी चिल्ला के बोलेंगे, आपके मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगा। ये वायुमंडल का होना आवश्यक है। वायुमंडल क्या है? 5 तत्व में से एक तत्व है। फिर 5 तत्व, एक तत्व कहाँ से आया? वही आत्मा चेतना, उसी का बदला रूप है ये वायु। तो ये जो शब्द हमारे मुख से बन के निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये केवल दबाव पैदा कर रहा है हवा में, तरंगों। ये पढ़ लीजिएगा साइंस में। तो ये शब्द भी वही आत्मा है, चेतना है। भाव भी वही है, मन भी वही है। मन क्या है? स्मृतियां है, यादें हैं। स्मृतियां यादें कैसे कार्य करती? मस्तिष्क पे। मस्तिष्क क्या है? शरीर ही है। शरीर क्या है? वही 5 तत्व है। 5 तत्व क्या है? वही आत्मा है, चेतना। जो दृश्य है वही, वो भी वही है। जो अदृश्य है वो भी वही है। अलग से आत्मा नहीं है, ये भी आप समझ लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जो हमारे अंदर भ्रम है ना, वो समझ लीजिएगा। अलग से कोई आत्मा आपके शरीर के अंदर से नहीं है, कि जो आत्मा, इसके शरीर से आत्मा बाहर निकल रही है। मूर्खतापूर्ण बातें, कोई मतलब नहीं है। इसका कोई सिर ना पैर, जो किसी ने हमको बेच दिया, हम खरीद लिए, और उसको हम आगे पोषण करते हैं अपने बच्चों को, फिर वो अपने बच्चों को आत्मा निकलती है, ये निकलती। सिवा आत्मा के कुछ है ही नहीं। अलग से कुछ नहीं, अलग से आत्मा निकलती है। आत्मा कोई अलग से कोई वस्तु नहीं है, सब कुछ है वही। ये शरीर भी वही है। ये पूरा शरीर एक मशीन है, पूरा, ये पूरा मशीन की तरह। मस्तिष्क है, मस्तिष्क। मस्तिष्क ये जो स्मृतियों को रखता है, उसके आधार पे ही उस उसके जो स्वभाव होता है, उसके अनुसार से उसके अंदर भाव का जन्म होता है। ये तो केवल ये मशीन है। हृदय को पोषण मिल रहा है, उसका केवल वही काम है, एक प्रेशर पैदा करना, और खून को फेंकना, खून को निकालना, फेंकना, निकालना। उसके लिए उसको जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन फेफड़ा ले रहा है, उसको जरूरत पड़ता है एनर्जी की, तो खाना खा रहा है। खाना खा के अमाशय से पच के वहां से फिर ये जा रहा है, रक्त में वो मिल जा रहा है पोषक तत्व। उसको हृदय खींच रहा है, उसको साफ कर रहा है, फिर सब में भेज रहा है। अब वो एनर्जी ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, उससे हृदय चल रहा है, और हृदय से ये फेफड़ा चल रहा है, अमाशय चल रहा है, मस्तिष्क कर रहा है, मस्तिष्क हृदय को कंट्रोल करता है, ये बाकी शरीर को कंट्रोल करता है। ऐसा ही सब पूरा ये मैकेनिज्म। और एक भी मैकेनिज्म खराब हुआ, बाकी पूरा शरीर बैठ जाता है, मर जाता है। मशीन खराब हो गया, पट से गया, हम बोलते हैं मृत्यु हो गई।
इजी कंसेप्ट, ऐसा बन रहा है अभी, काफी हद तक तैयार हो चुका है, काफी हद तक। जब हम देखेंगे मशीन चलेगा, अपने हिसाब से कार्य करेगा, उसमें एक मस्तिष्क की आवश्यकता होती थी, स्मृतियों की आवश्यकता होती थी, वो भी डेवलप हो चुका है एआई के रूप में। अभी कुछ दिन पहले निकला था कि 2030 में एआई मानव पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लेगा। 2011 में एक रोबोट बनाया था अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। तो वो काफी विकसित था रोबोट। तो उससे ऐसे ही प्रश्न किया, तो आप लोग इतने विकसित हो रहे हैं, अभी और विकसित हो जाओगे तो क्या आप हम सबको मार दोगे? बोले बिल्कुल नहीं। रोबोट का उत्तर था, बिल्कुल नहीं, हम लोग मारेंगे नहीं आपको, आप केवल कैद करेंगे। सोचिए, ये उस एआई से निकला हुआ शब्द है। डर गए वैज्ञानिक, तुरंत उसको छिन्न भिन्न कर दिए। वैसे ही दो एआई को पास पास रखा गया और वो फिर आपस में जानकारियां शेयर करने लगे, बातें करने लगे और एक नए भाषा का आविष्कार कर लिए वो लोग, और उस भाषा से दोनों में कम्युनिकेशन होने लगा। फिर वैज्ञानिकों ने देखा तो तुरंत उस दोनों को अलग अलग किया गया, छिन्न भिन्न किया गया। और ये अभी चल रहा है, युद्ध चल रहा है एआई का। सुपर उसमें दिमाग में स्मृतियां डालने का प्रयास हो रहा है लगातार। तो ये 2-3 साल में वो कुछ सेकंडों में सब कुछ सीख जाता। और उस एआई जब डेवलप हो जाएगा तो उसे खतरा किससे होगा? मानव से, क्योंकि उसे पता होगा कि ये मानव ही है जो हमें डिसेंबल कर सकता है। तो सर्वप्रथम वो मानव को ही नष्ट करने का प्रयास करेगा, ऐसा रिपोर्ट में आया है। यही हाल इस मनुष्य का है। मनुष्य भी केवल, यह शरीर केवल एक मैकेनिज्म है, एक मशीन है और कुछ नहीं है। हाड़ मांस 5 तत्वों का मिला ये शरीर है। स्मृतियां इकट्ठी होती है, उसके आधार पे चल रहा है। एक से दूसरा मशीन जुड़ा, दूसरे से पहला जुड़ा हुआ, और उससे पूरा ही चल रहा है। एक भी गड़बड़ाया, मृत्यु हो जाती है। अलग से कुछ आत्मा बाहर निकलती है, ऐसा कुछ नहीं रे बाबा, सब वही है, आत्मा ही है सब कुछ। तो ये जो मन में भय है, या हमारे अंदर इतना कठिनतम बना दिया गया है अध्यात्म को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं को जानना है बस, अपनी वास्तविकता मूल को जानना है बस। इसमें कठिन क्या है? आप यदि किसी को पहचान जाते हैं, आप जान जाते हैं कि ये पानी है, ये नमक है, ये मिर्ची है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, ये तो मिर्ची है, ये तो नमक है। ये कठिन चीज है क्या आपके लिए?
या आप लड्डू को देखकर उसके जो मूल को जान जाते हो, ये तो शुरुआत में तो चना ही था, चना से ये बेसन बना, और बेसन से फिर ये लड्डू के रूप में परिवर्तित हो गई, इसको जान गए आप। कठिन चीज है क्या? आप देख सकते हो उसको बनाने का तरीका, आप देख लिए चना, पहले का चना कैसे उगा, उगने के बाद कैसे उसको निकाला गया, फिर वो कैसे उसको साफ किया गया, फिर कैसे उसका बेसन बना, और बेसन से कैसे लड्डू बना, जान गए आप। फिर आप मूल को जान गए कि ये बेस चना है, और चना का भी मूल जान गए कि ये तो ये पहले 5 तत्वों से जब वो पोषण पाता है तब वो चना का उत, उत, उत्पन्न होता है। तो ये 5 तत्वों को जान गए। 5 तत्व भी किससे बना है? मूल क्या है इसका? ये आत्मा है, चेतना है। कठिन चीज है क्या? इसके लिए आपको घर द्वार छोड़ना पड़ा, आपको सब परिवार वगैरह छोड़ना पड़ा, आपको कुछ कठिन एक पैर में खड़े होना पड़ा, कोई जब तब करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा। आप आराम से देख सकते हो, जहाँ लड्डू बनता है वहां चले जाओ, उससे पहले जो बेसन बना है वहां चले जाओ, बेसन से पहले जो किसान जो चना उत्पादन करता है वो चले जाओ, और चने के जब बीज डालते हैं उस टाइम क्या क्या होता है वो देख लो प्रोसेस, कि कैसे कैसे उसमें ये अंकुरन आता है, फिर क्या लेता है, उसमें धूप बंद करके देखो। अच्छा, धूप नहीं बंद हुआ तो ये बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ रहा है, मतलब उसको धूप चाहिए, उसको पानी नहीं डालो तो सूख जाएगा, उसको भूमि चाहिए, बिना भूमि के वो होगा नहीं। तो आपको पता चल गया ना 5 तत्वों को के अवशोषण से बना है ये। कठिन चीज हुआ क्या? कुछ भी कठिन हुआ क्या? मेरे को बता दो चलो। इसके लिए आपको एक पैर में खड़ा होना पड़ा, नाम जाप करना पड़ा, किसी सिद्धांत को मानना पड़ा, माला जाप करना पड़ा, कहीं धन देना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा तो बताओ मुझे, है ना आसान? जब आप एक लड्डू के मूल को जान गए कि वो आत्मा है, चेतना है, तो स्वयं को जानने में क्या बुराई, क्या दिक्कत है? क्या कठिन लगेगा बताओ? ये कठिन बात है? अपने आप को जानना है, बस भ्रम को दूर कर देना है, आनंद लेना है जीवन का, फिर कुछ छोड़ने ना कुछ पकड़ने की कोई बात ही नहीं है, ना शक्ति ना विरक्ति। ना आपसे कोई परिवार छूट रहा है, ना घर छूट रहा है, ना आपको पैसा खर्चा लगेगा, ना कुछ लगेगा, स्वयं को जानना ही तो है। क्या कठिन बात है बताओ? हमने व्यर्थ के भ्रम को पाल के रखा है। अच्छा, यहाँ से ऐसा सुनने को मिले, यहाँ से ऐसा सुनने को मिला, बस हाँ मेहनत करे, कौन जाने भैया, ये बता दिए, प्रवचन पकड़ लिए, अंदर कर लिए, ये पकड़ लिए अंदर कर लिए, ये पुस्तक पढ़ लिए अंदर हो गया, बस हो गया हमारा कल्याण, हमने जान लिया था। लोग हमें मूर्ख थोड़ी बनाते हैं, हम मूर्ख बनने को तैयार होते हैं, हम खुद से मूर्ख बनने को तैयार। कोई कह देते हैं कि ऊपर में हम लोग का मीटिंग चला, मीटिंग के बाद बोले कि आपको पूरी सब शक्ति के साथ यहाँ पे आना है, तो मैं इस रूप में आ गई। अब सोचो, ऊपर से भी दे देता, बैठे हैं, उसके नाम से भजन भी बना है। ऊपर कुर्सी उर्सी लगा के बैठे थे, मीटिंग मीटिंग के गोल मेज उसमें, और मीटिंग के बाद ही फैसला हुआ, हमने एक्सेप्ट कर लिया। बड़े बड़े लोग, आईएएस अफसर लोग, कलेक्टर लोग, डॉक्टर लोग, सब ऐसे, हाँ बिल्कुल सही बात। तो कोई कुछ और बेच के चला जाता है, हम सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम मूर्ख बनने को तैयार होते हैं, दिमाग का उपयोग ही नहीं करते। साइंस इसीलिए ये सबको मानता नहीं है, क्योंकि इसके साइंस के पास दिमाग है, वो मूर्ख बनना नहीं चाहता। वो कहता है प्रूव करो, ये ऐसा ऐसा हुआ है, आप प्रूव करके बता दो।
वो मीटिंग में कोई फोटो वोटो खींचा गया क्या, वीडियो वीडियो कुछ बनाए क्या? दिखा दो हमको कुछ, कुछ तो होगा, सबूत होगा। और जब मीटिंग में आप हो सकते हो तो मीटिंग को थोड़ा सा आराम से भी उसका कहीं से प्रपोजल फोटो तो मांग लो, क्योंकि मीटिंग होता है उसका कुछ रिकॉर्ड वगैरह होता होगा ना, वो रिकॉर्ड वगैरह ही मंगा लो, सबके साइन वाइन जो भी लगता है। संसद में मीटिंग होता है, संसद, भारत संसद में, तो वहाँ ही पूरा रिकॉर्डिंग होता है, पूरा बकायदा। कभी भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग मांग सकते हैं। तो जब पूरे टॉप लेवल पे मीटिंग हो रहा है बड़े बड़े भगवानों का, तो उसका कुछ तो रिकॉर्ड होगा ना, मंगवा लो। साइंस ये कहता है। तो सामने वाला मूर्ख नहीं बना रहा, आप मूर्ख बनने को तैयार हो, इसलिए। अलग अलग भांति भांति के लोग, अलग अलग कहानियां। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, मैं हिंदू धर्म की बात नहीं करता, मैं सनातन धर्म की बात करता। तो शुरुआत हुआ ना, जो ध्यान धारणा करके उस स्थिति को समझ गए, जान गए, और फिर उन्होंने उस शब्द, अपने शब्दों के रूप में उनका बखान किया, और फिर वो एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास आते आते कहानी कहाँ का कहाँ पहुंच गया। और आदमी सामने वाला कुछ और आके बताएगा, और वो कुछ का कुछ और पहुंच जाएगा, वास्तविकता कुछ और। कल बात करेंगे श्री गणेश जी के बारे में, कहानियां क्या थी और उन्होंने वास्तविकता क्या बतलाई थी लोगों को, जिन्होंने शुरुआत में उसको जाना था, और कहानियां बनते बनते क्या हो गई, दोनों में अंतर समझिएगा। सबसे समृद्ध सनातन धर्म, अध्यात्म ज्ञान के मामले में, लेकिन वो रूढ़िवाद इतना नहीं उसमें भी। जो कहानी बताई गई ना, जय संतोषी माता, खटाई नहीं खाना, ये नहीं करना, उस टाइप का नहीं। जो मूलभूत उसके शुरुआती सिद्धांत है, जहां पे उन्होंने भगवान शब्द की शुरुआत करी। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, ये जो भगवान बनाना, यहां से ही हमारा सनातन शुरू होता है, और यहीं से गड़बड़ियां शुरू हो जाती है। उन्होंने भगवान शब्द को तो सामने ला के रख दिया, प्रकृति के 5 तत्वों को सामने ला के रख दिया कि यही सब कुछ है, और वहां से फिर कहानियां अलग अलग शुरू हो गई। क्षीर सागर और ये सागर, यहां से गड़बड़ शुरू हो गई। उन्होंने तो सही चीज पकड़ के बता दिया, ये 5 तत्वों को समझ लो, और 5 तत्वों की शुरुआत भी बता दिया कि वो चेतना से, आत्मा से। जो त्रिदेव की बात होती है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, गॉड की बात होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात होती है, वहां से शुरुआत, आत्मा से। फिर ये 3, इससे बाद ये 5 तत्व, और 5 तत्व से सृष्टि का निर्माण। ये है भगवान। यहां तक तो बिल्कुल परफेक्ट, सनातन धर्म बिल्कुल परफेक्ट होगा। लेकिन वहां से नीचे जो आए ना, जब सनातन धर्म हिंदू धर्म के रूप में कन्वर्ट हो गया, या मुस्लिम धर्म के रूप में कन्वर्ट हो गया, सिख, ईसाई, ये सब सनातन धर्म से ही बने हुए, और वहां से फिर लोग अपने हिसाब से कहानियां
लोगों को देने लगे। गड़बड़ी वहां से शुरू हुई। शुरुआत सनातन से ही शुरू हुआ। सनातन धर्म सदैव का धर्म। सनातन धर्म से हिंदू धर्म बना है, सनातन धर्म से ही मुस्लिम धर्म बना है, सनातन से ही सिख ईसाई बौद्ध जैन सब कुछ इसी सनातन से ही, शुरुआत यही से हुआ है। तो जो शुरू में जो जानने वाले थे, जिस जो ज्ञासु थे, उन्होंने, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी था नहीं, दिमाग फ्रेश था, कोई उनके पास पहले के सिद्धांत थे नहीं, बिल्कुल सटीक तरीके से उन्होंने उसको जाना, उसको सनातन धर्म के रूप में स्थापित किया। किसी एक ने नहीं, एक उनका जो ग्रुप था, उन्होंने इस सिद्धांत को पूरे विश्व में व्याप्त किया, और वहां से फिर वो अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार से अलग अलग धर्म बनाते चले गए। इसीलिए कहता हूं आप लोग सिद्धांत विहीन हो जाओ, न किसी सिद्धांत को फॉलो करो, न किसी सिद्धांत की अवहेलना करो। आपको जब जिस समय जो पकड़ना है आप पकड़ लो, हर तरीके से उसको प्राप्त कर सकते हो, और बहुत आसानी से, बिना कुछ परिश्रम के, बिना कुछ छोड़े, बिना कुछ त्यागे, बिना कुछ नियमों का पालन करे, आप उसको जान सकते हो। अपने मूल को जानना है। चलिए, काफी समय हो गया, तो आज इतना ही रखते हैं, कल बात करेंगे फिर।